अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो आईनी बहरान पैदा हुआ है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट है, या ये सवालात उठाए जा रहे हैं, डिस्कस किया जा रहा है, या क्या इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इमरान खान के साथ सपोर्ट कर रही है, अंदर खाना खुफिया खाना, या अपोजिशन को जो यानी तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हुई, तो इसमें अपोजिशन के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया। इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस वक्त क्या है, इस हवाले से बताऊंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है इस पर, क्योंकि अथेंटिक खबर के साथ आपके साथ मैं ये मामला शेयर करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अभी तक जो मामलात हैं वो कम अज़ कम मैं तो मुतमईन हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानिबदार है। इस्टेब्लिशमेंट की अभी तक कोई मुदाखलत, कोई इन्वॉल्वमेंट बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। कहीं से कोई खुफिया खाना, अंदर खाना भी कोई इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिशमेंट की कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि एक तो DGISPR ने इसकी वजाहत उनकी सामने आई है इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो इमरान खान ने मिन्नत समाजत अपोजिशन को की थी 2-3 दिन पहले, जो अपोजिशन के साथ राब्ता किया गया था अस्करी हुकाम की जानिब से कि इमरान खान को सेफ पैसेज वो चाहते हैं कि वो राजी हो गए हैं, तो अपोजिशन ने उनको यानी NRO मांग रहे थे एक तरह का, तो अपोजिशन ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अपोजिशन ये जो क्लेम कर रही थी कि भाई ये NRO मांग रहे थे, हमने इनकार कर दिया है कि भाई हम अब पानी सर से गुजर गया है, अब NRO नहीं मिल सकता। इस हवाले से भी DGISPR की वजाहत सामने आई है, वो भी आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले अपोजिशन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन, अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट होती इस पूरे प्रोसेस में, तो अपोजिशन जमातों की जानिब से ज़रूर किराए सामने आती, ज़रूर कोई अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई रिजर्वेशन, कहीं से आवाज़ ज़रूर उठती। मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, चलो शहबाज शरीफ साहब को फ़िलहाल साइड पे करें वो समझ गए आप क्यों मैंने साइड पे किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात करे न करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ तो पक्का पक्का बात करते। यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुज़श्ता 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने भी तरदीद कर दी थी कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, सबसे ये सवालात हो चुके हैं ये इन 2-3 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, तो उन सब ने तरदीद कर दी है और ये कहा है अलल ऐलान के इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, कोई मुदाखलत इसमें नहीं है। चाहे बज़ाहिर इमरान खान ने अपोजिशन की गेम खराब कर दी है, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन को किसी किस्म का शक शुबा भी नहीं है। अब आता हूं DGISPR की वजाहत की तरफ। तो DGISPR ने कोई TV चैनल पर आकर बीपर तो नहीं दिया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न कोई तहरीरी बयान जारी किया है, लेकिन हमारे दोस्त हैं अजमल जामी, दुनिया TV पे मुजीबुर रहमान शामी के साथ प्रोग्राम करते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे भाइयों की तरह। उनको मैंने सुना कामरान खान के साथ दुनिया TV पे, तो अजमल जामी ने बीपर दिया है। अजमल जामी ने DGISPR के का रेफरेंस देकर, उनका हवाला देकर ये बात की है, और उन्होंने कहा कि ये खबरें हुकूमत की तरफ से आ रही थी कि जी शेख रशीद साहब कोई क्लेम कर रहे थे कि जी ये जो कुछ हमने किया है, जो असेंबलियाँ तोड़ी गई है, या जो रूलिंग आई है, जो भी आईन बहरान एक पैदा हुआ है, तो इसमें इदारे भी ऑन बोर्ड थे, इदारों को एतमाद में लिया गया है। ये वज़रा की जानिब से एक तसर दिया जा रहा है। शेख रशीद ने भी कोई बात की है, साबिक वज़ीर दाखिला ने, अब तो साबिक ही ज़ाहिर बनेंगे क्योंकि काबीना तहलील हो गई, वज़ीर आज़म डिनोटिफाई हो गए जो थे वज़ीर आज़म इमरान खान, तो अब उनके वज़रा जो थे, साथी थे, वो भी साबिका हो गए। तो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी ये बात कहीं की है TV पर, और एक तसर दिया जा रहा था कि इदारे हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जानबूझकर झूठ बोल रहे होते हैं
اور اداروں پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی روایت پہلے بھی رہی ہے۔ عمران خان نے متعدد بار، میں آپ کو ریکارڈ نکلوا کے الگ پروگرام کر سکتا ہوں کہ اداروں کو کس طرح اور انہوں نے بدنام کرنے کی غیر محسوس طریقے سے بڑی باریک واردات خان صاحب ڈالتے ہیں۔ جس طرح امریکہ کا نام لے لیا، امریکہ کا نام لے لیا، بس کسی ملک کا تھا، اس طرح نام بھی لے لیا اور پھر یو ٹرن بھی لے لیا۔ تو باریک واردات ڈالتے ہیں خان صاحب، اور لگ ایسا رہا ہوتا ہے یہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کو بدنام بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا، تو اجمل جامی نے کہا کہ اس تاثر کے بعد جب وزراء کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا، تو میں نے DGISPR کو ٹیلی فون کیا اور ان سے میں نے کلیئر 2-3 چیزیں معلوم کی۔ ایک تو ان سے میں نے معلوم کیا کہ یہ شیخ رشید صاحب اور وزراء جو ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ادارے بھی آن بورڈ ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے، PTI نے، عمران خان نے کیا ہے اس کے ساتھ، تو کیا یہ درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہماری کوئی مداخلت، انوالومنٹ نہیں ہے، ہم بالکل آن بورڈ نہیں ہیں، نہ ہم سے مشورہ لیا گیا ہے، نہ ہم نے کوئی ان کو مشورہ دیا ہے، تو ہم بالکل سائیڈ پہ ہیں، غیر جانبدار ہیں، نہ اپوزیشن کو ہم نے کوئی مشورہ دیا ہے، نہ عمران خان کو اور PTI کو ہم نے کوئی مشورہ دیا ہے۔ تو بالکل یہ غلط خبریں ہیں اور میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں، کوئی ہماری اس میں انوالومنٹ نہیں ہے اور ہم آن بورڈ نہیں ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ، یہ آف دا ریکارڈ نہیں ہے، یہ آن دا ریکارڈ جو اجمل جامی کے ساتھ DGISPR نے بات کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اجمل جامی نے کہا کہ میں نے پھر ان سے یہ معلوم کیا کہ 2-3 دن پہلے اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی، اس میں یہ معاملہ ڈسکس تو ہوا ہے اور ثالثی کی کوشش تو عسکری قیادت کی جانب سے کی گئی ہے، پاک فوج کی جانب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہم نے ایک کوشش کی تھی، ایک جو آئینی، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ فوج، انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو درست ہوگا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ حکومت نے، عمران خان نے خود رابطہ کیا تھا، حکومت نے رابطہ کیا تھا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں، تو آرمی چیف بھی گئے تھے اور DGISI بھی گئے تھے عمران خان کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ 3 آپشنز ڈسکس ہوئے تھے مسئلے کے حل کے لیے۔ ثالثی کی ایک کوشش کی گئی تھی، وہ بھی PTI کے عمران خان کی خواہش پر، ملاقات ان کی خواہش پر ہوئی تھی DGISPR کے بقول، کہ اجمل جامی کے بقول کے DGISPR نے ان کو بتایا۔ تو 3 آپشنز یہ ڈسکس ہوئے کہ جی ایک تو آپشن یہ ہے، آئینی آپشن ہے، آئینی پروسیس ہے، تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے آئی ہے اور اس کو آئینی طریقے سے ہی ہینڈل کیا جانا چاہیے اور اس پر ووٹنگ کرائی جائے۔ ایک آپشن یہ تھا جس پر عمران خان نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اس طرح کی بات کر لی۔ دوسرا آپشن یہ تھا جی کہ اسمبلیاں مطلب قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں اور آپ جو اپوزیشن جو ہے تحریک عدم اعتماد واپس لے لے اور آپ جو ہے اس کے بعد فوراً انتخابات کا اعلان کریں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ تیسرا آپشن تھا۔ دوسرا بھی ایک آپشن تھا، اس پہ بھی عمران خان نے استعفے کا کہ آپ یا استعفیٰ دے دیں، تو استعفے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا عمران خان کہ جی میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں کیوں استعفیٰ دوں، میں نہیں دوں گا اور میں بلیک میلنگ میں نہیں دوں گا۔ جس طرح عمران خان نے جواب دیتا ہے وہ اسی طرح ہی دیا، بہرحال دیا ہوگا۔ لیکن یہ استعفے کے آپشن پر بھی نہیں مانے اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے آپشن پر بھی عمران خان نہیں مانے۔ تیسرے آپشن پر مان گئے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے تو عمران خان فوراً انتخابات کا اعلان، ارلی انتخابات، قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کریں گے اور اسمبلیاں تحلیل کر کے انتخابات میں چلے جائیں گے۔ عمران خان نے اس پہ رضامندی ظاہر کی۔ تو یہ پیغام پھر اپوزیشن تک پہنچایا گیا عسکری حکام کی جانب سے کہ جی عمران خان اس پہ راضی ہوئے ہیں
क्या आप लोगों के पास अगर कोई गुंजाइश है तो इस पर डिस्कस कर लें या इस ऑप्शन पे वर्क कर लें। तो ये हमने सिर्फ सहूलतकारी की कोशिश की थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारी मुदाखलत बाकी नहीं है। तो जब अपोजिशन को ऑप्शन दिया गया तो अपोजिशन ने इनकार कर दिया। अपोजिशन ने कहा कि जी अब पानी सर से गुजर चुका है, अब तहरीक अदम इत्माद एक आइनी प्रोसेस है, हमने पूरा होमवर्क कर लिया हुआ है, अब हमारे पास अक्सरियत हो चुकी है, मतलूबा तादाद से भी ज़्यादा अरकान हो चुके हैं, पूरा माहौल हमारी तहरीक और ये माहौल बन चुका हुआ है, तो अब हम कैसे वापस लें? हम वापस नहीं लेंगे। अपोजिशन ने जब इनकार कर दिया तो हमने फिर दोनों को छोड़ दिया अपने हाल पर। ये DGISPR ने अजमल जामी को बताया है। और उसके बाद एक और भी सवाल DGISPR से अजमल जामी ने किया कि कोई मशवरा आपने दिया हो इमरान खान को या अपोजिशन को, तो उसकी भी तरदीद कर दी कि बिल्कुल कोई मशवरा, हमने किसी किस्म का भी मशवरा हमने नहीं दिया, न इमरान खान को न अपोजिशन को, कि या ये करें या ये करें, कोई न मशवरा न कोई ऑप्शन। लेकिन इमरान खान से मुलाकात ज़रूर हुई, क़यादत की, अस्करी क़यादत की। उसमें 3 ऑप्शंस ये डिस्कस हुए, उनमें से एक पर इमरान खान राज़ी हुए, वो अपोजिशन तक पहुंचाया। अपोजिशन ने उस ऑप्शन पर रिफ्यूज़ कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने इनको छोड़ दिया। अब इसके अलावा हमारी न मशवरा, न कोई सजेशन, न कोई तजवीज़, न कोई मुदाखलत, न कोई सालसी की दोबारा कोशिश, ये सारा कुछ बिल्कुल हम लातल्लुक़ हैं। लेकिन हुकूमत इसको फ़रोग़ दे रही है, इस तअस्सुर को जो है फैला रही है कि जी अस्करी क़यादत यानी इदारे का मतलब क्या है, वो इशारा उधर ही कर रहे हैं कि इदारे भी ऑन बोर्ड थे हमारे साथ या इमरान खान के साथ। तो ये तअस्सुर देने की कोशिश कर रहे हैं शेख रशीद साहब और PTI के कुछ लोग। तो इसको DGISPR ने तरदीद कर दी है। और दूसरा, अपोजिशन खुद भी तरदीद कर रही है। अपोजिशन भी ये कह रही है कि कोई इन्वॉल्वमेंट इदारों की नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है। सोचने की बात यह है कि अपोजिशन कह रही है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, मिन्नत समाजत करना चाह रहे थे, अपोजिशन की NRO लेना चाह रहे थे। और इमरान खान की ख्वाहिश पर अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ और DGISPR ने मुलाकात की है। लेकिन तअस्सुर ये दिया जा रहा है उससे कि जी इदारे जो हैं, अस्करी के हुकाम जो हैं या पाक फ़ौज जो है, सीधा सीधा कहें कि वो ऑन बोर्ड है। ये तअस्सुर देने की नाकाम हुकूमत कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है और जो अपोजिशन भी जिसको मान रही है कि भाई इदारों की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती तो ये काम इस तरह मेरा ख्याल है नहीं होता। ये दरमियान वाला काम हो गया है ना कि अपोजिशन का भी इतना बड़ा वो नहीं हुआ और इमरान खान का भी, मतलब दोनों के लिए जो काबिल कबूल चीज़ है ना, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा टाइप जो लोग होते हैं, हर हुकूमत में होते हैं, उनकी ये कारस्तानी है। आइन का जो चेहरा मसक करते हैं वो ये इस तरह के लोग करते हैं। आइन की गलत तशरीह करा रहे होते हैं, मिसगाइड कर रहे होते हैं, आइन को वायोलेट करा रहे होते हैं हुक्मरानों से। और हुक्मरान तो ख्वाजा आसिफ के बकौल के हुक्मरान को पता ही नहीं होता कि उनके खिलाफ क्या साजिश हो रही है और कौन साजिश कर रहा है। और उनसे भी साजिशें खुद से भी, अपने से भी, अपने आप के खिलाफ जो है खुद से भी कराई जा रही होती हैं। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपके साथ जो अजमल जामी की बात मैंने सुनी कि उन्होंने DGISPR से बात की है, खुद से उन्होंने कहा है कि कोई हमारी मुदाखलत नहीं है। और कल मैंने एक TV चैनल पर, सिंधी TV चैनल पर मैंने तज्जिया किया, मुझसे भी एंकर ने यही सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, कहीं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ तो नहीं खड़ी। तो मैंने उनको भी यही बताया कि भाई अगर इमरान खान के साथ खड़ी होती इस्टेब्लिशमेंट या अंदर खाना कोई
سپورٹ کر رہی ہوتی تو اپوزیشن کی جانب سے ضرور آواز اٹھتی، لیکن اپوزیشن ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ خود مالکان مان رہے ہیں، جو انوالو ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں، اور جن کے معاملے میں انوالو ہو سکتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے معاملے میں کوئی انوالومنٹ ان کی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے کہ اداروں کی انوالومنٹ ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔